तो 3D ऑब्जेक्ट के लिए हम सबसे पहले स्केच फैब टाइप करेंगे और यहाँ से हम फ्री में 3D ऑब्जेक्ट लेंगे और उसे इंपोर्ट करेंगे आफ्टर इफेक्ट में। ये लिंक पे चले जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ब्रेन सर्च करूँगा। यहाँ पे ब्रेन आ गया है। यहाँ पे मुझे 3 ब्रेन दिख रहे हैं, तो मैं थर्ड वाले ब्रेन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको सब 3D मॉडल मिल जाएंगे। इसमें से कुछ फ्री है और कुछ पेड है, तो जो फ्री है आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक 3D ब्रेन है, तो अब मैं इसको डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड 3D मॉडल को क्लिक करके यहाँ पे आपको GLB फॉर्मेट लेना है, जो मुझे 8 MB का दिख रहा है, ठीक है। तो मैं गया डाउनलोड पे, अब ये डाउनलोड हो रहा है। अब जैसे ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा तो फिर मैं इसको आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। चलिए डाउनलोड हो चुका। अब हमारे आफ्टर इफेक्ट में एक मैंने बैकग्राउंड ले लिया वाइट कलर का, और ये रहा मेरा 3D ब्रेन, जिसको मैंने ड्रैग करके टाइमलाइन पे ले लिया और ये मैं एक्टिव में जाके 2 व्यू में चला गया, ठीक है। अब इसको आप जैसा चाहे वैसा ऑपरेट कर सकते हैं। स्केल से मैं इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। इसको इंपोर्ट करके आपको इसको 3D में व्यू में लेना है, ये हरदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैं इसके प्रॉपर्टी में गया। अब यहाँ पे आपको हर चीज़ को चेंजेस करके देखना है कि क्या इफेक्ट होता है। जैसे कि मैं करके देख रहा हूँ, वैसे आप भी करके देखना, अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है तो, ठीक है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे, चाहे आप कितना भी अच्छा ट्यूटोरियल देख लो, ठीक है। और मैं आज एकदम इजी ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, बिगिनर फ्रेंडली, जो एक बिगिनर को भी समझ में आ जाए। तो प्लीज़ जो यहाँ पे सिखा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करना। ये सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ मैं कि कैसे 3D ऑब्जेक्ट को एनिमेशन कराना है आफ्टर इफेक्ट में। देखिए मैंने क्लॉक ऑन कर दिया एनिमेशन के लिए, की फ्रेम लगा दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 6 टाइप करूँगा, मतलब 6 बार वो घूमेगा, उस तरीके से एनिमेशन होगा। अब मैं इसको स्मूथ कर दूंगा, ग्राफ को थोड़ा, ठीक है। ये देखिए एनिमेशन चालू हो गया। अब थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ाने के लिए मैं इसको ड्रैग करके थोड़ा दूर लेके जाऊंगा 10 सेकंड पे, जिससे ये थोड़ा थोड़ा स्लो राउंड करेगा, ठीक है। रोटेशन जो है वो स्लो में होगा। अब देखिए, अब अच्छा लग रहा है ना। जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपको भी वैसे ही करना है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट लिख दूंगा ब्रेन, ठीक है। अब मैंने ब्रेन को ड्रैग करना है और ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ लेना है। थोड़ी सी साइड बढ़ा लो। आप भी अपने हिसाब से टेक्स्ट को लेना जो आपको ठीक लगे, ठीक है। अब टेक्स्ट को भी मैंने 3D ले लिया, ठीक है। और इसको मैं पीछे की तरफ ले रहा हूँ ताकि अच्छे से टेक्स्ट दिखे। साइज बड़ा कर देता हूँ। ब्रेन आप भी अपने हिसाब से सेट कर लेना जो भी है। ये देखिए अब अच्छा लग रहा है ना, 3D ऑब्जेक्ट स्लोली स्लोली घूम रहा है। चलिए इसको और टचअप देते हैं।
यहाँ पे मैं टेक्स्ट में इफेक्ट डाल देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे स्लाइड एंड पॉपिंग इफेक्ट ले रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब टेक्स्ट में वो इफेक्ट आ चुका है। अपने हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से जो आपको ड्रैग करना होगा की फ्रेम, अपने हिसाब से टेक्स्ट का की फ्रेम सेट कर लेना। अब इसको मैं स्मूथ कर देता हूँ, ओके। परफेक्ट। चलिए अब फाइनल टचअप दिया जाए, जिससे कि देखने में और अच्छा लगे। तो मैंने न्यू में जाके कैमरा ले लिया, ओके किया। अब मैं नल ले लूँगा ताकि मैं कैमरा को ऑपरेट कर सकूँ। तो फिर मैं न्यू में गया और मैंने नल ऑब्जेक्ट ले लिया। अब मैं क्या करूँगा कि कैमरा को पेरेंट कर दूंगा नल से, मतलब कि जो भी नल लेयर बिहेवियर करेगा वो बिहेवियर कैमरा पे होगा, ठीक है। मैंने नल ऑब्जेक्ट को रीनेम कर दिया कंट्रोलर। कंट्रोलर मीन्स कैमरे का कंट्रोलर, ठीक है। और अब मैं कैमरा 1 को पेरेंट कर दूंगा कंट्रोलर से, ठीक है। थ्री ले लिया मैंने, अब ये मैंने पेरेंट कर दिया कंट्रोलर से। अब मैं जो भी बिहेवियर कंट्रोलर में करूंगा वो कैमरा पे दिखेगा। मैं जैसे भी मोशन लूँ या मीन्स मूव करूँ या कुछ भी करूँ तो वो कैमरा मूव होगा, ठीक है। और मैं सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ 3D कैमरा कैसे यूज़ करना है। तो जितने भी क्लॉक है सबको ऑन कर दो, ये सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ। ये बिगिनर के लिए है, एक्चुअली सब ऑन करने की जरूरत नहीं है, बट जिसको कुछ नहीं आता ये उसके लिए है, ठीक है। अब डायरेक्ट जाके मैं पोजीशन पे खेलूंगा, ये देखिए मेरा कैमरा मूव हो रहा है, ठीक है। ये सबसे इजी तरीका है 3D कैमरा सीखने का। इसके ऊपर मैंने ट्यूटोरियल भी बनाया है, अगर आपको सीखना हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इतना इजी ट्यूटोरियल 3D कैमरा पे आज तक यूट्यूब में किसी ने नहीं बनाया। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है अभी। ये सबसे इजी तरीका था 3D ऑब्जेक्ट को आफ्टर इफेक्ट में लाके किस तरीके से एनिमेशन देना है। अब देखिए, देखा। तो प्लीज़ जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं सिर्फ उससे देखे नहीं बल्कि उसकी प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि आप अगर एक बार भी इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप ये सीख जाओगे। तो प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा टेक्स्ट को और पीछे ले लेता हूँ, थोड़ा और अच्छे दिखे, ठीक है। और अब देखते हैं। परफेक्ट। तो चलिए अभी के लिए बाय।